हेलो बच्चों, स्वागत है मोबाइल डाटा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मेरा नाम राम वृक्ष है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या है? फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन कोस की पावर 4 2x dx। ठीक है, अब इसका करने से पहले क्या करेंगे? हम इसको स्प्लिट करेंगे। कोस 2x का स्क्वायर dx लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। अब देखिए, कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला होगा 1 प्लस में कोस 2x/2। ठीक है, अब देखो ये एंगल यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा एंगल। तो यहाँ पे अगले टर्म में क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोस 4x/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम जो ये वाली टर्म है इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाई में 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कोस कोस की पावर 4 कोस स्क्वायर 4x प्लस इसका करेंगे 2 कोस 4x। ठीक है, और 1/2 बाहर लिख दिया, 1/4 बाहर लिख दिया dx। अब देखिए कोस स्क्वायर 4x है, इसका दोबारा से ये वाला आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर। इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस, यहाँ कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा एंगल बाई 2 प्लस 2 कोस 4x dx। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे ठीक से। तो 1/2 सारे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से 2 एकम 2 प्लस में 1 प्लस कोस 8x प्लस यहाँ पे 4, 2 3 4 4x dx। ठीक है, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 1/8 इंटीग्रेशन 2 2 और 1 3 प्लस कोस 8x प्लस 4 कोस 4x और dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8। तो 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो अलग अलग कर लो। 3/8 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कोस 8x dx। ठीक है, प्लस 4/8 क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और कोस 4x dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं। ठीक है, तो 1/3, 3 तो बाहर लिख लो, 3/8 हो गया। और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे कितना है? x प्लस 1/8 आगे 1/8 कोस 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 8x अपॉन डेरिवेटिव करेंगे बटे में 8x का डेरिवेटिव कितना होगा? 8। ठीक है, प्लस 1/2 कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई डेरिवेटिव 4 प्लस c। तो अब ठीक से लिखा 3/8x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स dx है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन की टर्म में क्या? 1 आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स होता है। इसको यहाँ पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस एक्स dx। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी पता है अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ठीक, इसको यहाँ पुट कर लें तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस के कोस एक्स एक आ जाएगा यहाँ से, और एक 1 प्लस में कोस एक्स बाई 1 प्लस के कोस एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, dx होगा। तो क्या बचा ऊपर? 1 माइनस के कोस एक्स और dx। ठीक है, अब अलग अलग क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे माइनस के कोस एक्स dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x माइनस कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या इंटीग्रेशन करना है इसका? कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा बाई कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा। देखिए हमारे पास कोस अल्फा कोस 2 अल्फा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम
कैसे करेंगे, देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसमें माइनस का cos cos 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1, ठीक है। बाई यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, cos x माइनस का cos अल्फा और dx, ठीक है। अब माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 डिवाइड cos x माइनस के cos अल्फा। देखिए यहाँ प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाए, क्या बचा 2, 2 यहाँ से कॉमन ले लो आप, ठीक है। 2 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस के cos l dx। आपको यहाँ पे देखिए इस वाले में क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी दिख रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x माइनस का cos अल्फा, यहाँ पे cos x प्लस में cos अल्फा बाई cos x माइनस के cos अल्फा। अब देखो सेम है, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ये बच गया। तो यहाँ पे इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 2 cos x dx प्लस 2, देखिए cos अल्फा क्या है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी बाहर लिख लेंगे, और बचा 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा 2 cos x का sin x प्लस 2 cos अल्फा और यहाँ पे इंटू में x प्लस सी आ जाए, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाए, तो ठीक से लिख देंगे इसको। तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कैसे है, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। आप देखिए 1 प्लस साइन 2x का खोल के लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन x cos x होता है, आपको फॉर्मूला बता दिया गया था पहले, ठीक है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू आई हम इंटीग्रेशन मान लेते हैं, i cos x माइनस के साइन x बाई cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x प्लस में 2 साइन x cos x dx, ठीक है। अब ये देखो किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो cos स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन x cos x, तो क्या बन जाए, ये ऊपर लिख दे cos x माइनस के साइन x अपॉन, देखिए cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये बोलेंगे हाँ, ठीक है। अब देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म है यहाँ को इसको टी पुट कर लेंगे, पुट cos x प्लस में साइन x इक्वल टू टी पुट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस के साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। cos x बराबर हो डी टी बाई डी एक्स है, डी एक्स को इस साइड लेके आएंगे, तो इसको ठीक से लिखो cos x माइनस के साइन x एंड डी एक्स इजक्वल टू डी टी। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स, अब देखो cos x माइनस के साइन एक्स, इसकी हम क्या डी टी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 अपॉन टी का स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स की जगह टी का स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, अब देखो टी की पावर माइनस 1/2, टी की पावर माइनस 2 लिख सकते हो ऊपर करके, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लग जाए यहाँ पे, x की पावर एन डी एक्स इजक्वल टू एक्स की पावर में 1 जुड़ जाएगा और n प्लस 1 भी नीचे जुड़ा प्लस सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा इसका t की पावर -1 बाई -1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/t प्लस सी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पुट कर दो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करोगे t इजक्वल टू कोस x प्लस में साइन x, ठीक है। यहाँ पे पुट करो माइनस के 1 अपॉन कोस x प्लस में साइन x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब 2x सेकेंड 2x, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 3 बार लिखा हुआ पावर में, तो आप
टेन टू टेन की पावर टू 2x इंटू में टेन 2x इंटू सीकेंट 2x, ठीक है, dx इसको लिख लो। अब देखो आपको ये पता है कि टेन स्क्वेयर x इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस वन, ठीक है, इसको यहाँ पुट कर लो, सीकेंट स्क्वेयर 2x माइनस के वन और इंटू में टेन 2x इंटू में सीकेंट 2x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सीकेंट x को आप क्या मानोगे, पुट कर लोगे, पुट सीकेंट x, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे सीकेंट x को हमने t किया, पुट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से सीकेंट नहीं, सीकेंट 2x का 2x इक्वल टू टी पुट करेंगे, सीकेंट 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट 2x टेन 2x, ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी और इंटू 2x का करेंगे तो 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखिए 2 तो यहाँ पे देखो सीकेंट टेन एक्स है, ठीक है, और बटे में डी एक्स है, तो 2 तो यहाँ पे है नहीं, 2 को इस साइड ले आएंगे, तो सीकेंट 2x टेन 2x डी एक्स बराबर डी टी बाई 2, इसको यहाँ ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सीकेंट क्या क्या माना था, सीकेंट स्क्वायर टी का स्क्वायर माइनस वन और सेकेंड डी टी बाई टू, तो वन बाई टू को बाहर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे वन बाई टू, तो टी स्क्वेयर टी की पावर थ्री बाई थ्री माइनस और टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे टी को, क्या माना था, सेकेंड 2x, तो यहाँ से पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लो आप, तो वन बाई टू सेकेंड 2x की पावर थ्री बाई थ्री माइनस का सेकेंड 2x प्लस सी, तो वन बाई टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, सेकेंड 2x की पावर थ्री बाई सिक्स माइनस वन बाई टू सेकेंड 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, टेन की पावर फोर एक्स डी एक्स का, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पहले ब्रेक कर लो इसको, टेन की पावर स्क्वेयर है 2x, हाँ सॉरी एक मिनट, टेन स्क्वेयर एक्स इंटू में टेन स्क्वेयर एक्स लिख सकते हो और डी एक्स, ठीक है। आपको बताया गया फॉर्मूला क्या होता है कि भाई टेन स्क्वेयर एक्स इजक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन होता है, इसको पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन और यहाँ भी सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुको, इसको यहाँ पुट करें, एक वाले को ऐसे रहने दो, टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब टेन स्क्वेयर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है, तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस के टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ से आ गया। अब इस वाले में भी ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस के सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस के वन डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेन एक्स को आप टी पुट करते हो, इस वाले में टेन पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, अब इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, अब सीकेंड एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे डी टी, और टेन एक्स को आप टी पुट किया तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से टेन स्क्वायर डी टी माइनस का, अब देखो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स, ठीक है, और वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन टी की पावर थ्री बाई थ्री, ठीक है, माइनस का टेन एक्स मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस में सी। अब देखो टी की पावर में टी यहाँ पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, टी क्या पुट किया था हमने यहाँ पे, टी हमने टेन एक्स पुट किया, तो यहाँ पे टी पुट कर लो टेन एक्स, तो इस वाले इक्वेशन में, तो टेन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, तो टेन की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस के टेन एक्स प्लस के एक्स प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में साइन की पावर 3x प्लस और कोस की पावर 3x बाई कोस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ऊपर प्लस है नीचे मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, डिवाइड करके। ठीक है, तो जैसे कि साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें भी कोस की पावर 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 2 साइन एक्स है तो एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, 3 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक साइन एक नीचे वाला एक कोस, कितना हो जाएगा टेन एक्स, और ऊपर 1 बाई कोस बचा तो क्या बचा सीकेंट एक्स। इसको ठीक से लिखते हैं, इंटू में सीकेंट एक्स डी एक्स बचा प्लस। अब देखो यहाँ से एक दो, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स और 2 वाला कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा कोस एक्स बचेगा, तो कोस बाई साइन क्या हो जाएगा कोट कोट एक्स, और 1 बाई साइन कोसिकेंट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, आपको पता है कि सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस के कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, सीकेंट एक्स प्लस, अब इसका क्या हो जाए डायरेक्ट सीकेंट एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे हम माइनस आ जाए क्योंकि माइनस में आएगा तो माइनस टर्म लिखेंगे, माइनस के कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है कि ये चीज देखो कोस 2x है, कोस 2x है, कोस 2x और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स दे रखा। तो आप देखो यहाँ पे कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये वाला पुट कर दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो 2 साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन प्लस में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स है। अब देखो बच्चों इस वाले में क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है कोस की पावर 3 है, अगर आप कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो देखिए क्या हो जाएगा, आप हम यहाँ पे ऐसे लिखें कोस एक्स, यहाँ पे कोस एक्स और यहाँ भी कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ वाली टर्म नीचे वाली टर्म जैसे कोस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स इंटू में कोस की पावर एक्स इंटू में कोस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। अब देखिए अब इस वाले कोस एक्स को बाई में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं, और साइन की पावर 3x कोस की पावर 1 है तो कितना साइन कोस की पावर 4x आ जाएगा और dx है। ठीक है, और 1 बाई कोस की पावर 4x क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर सीकेंट की पावर 4 सीकेंट की पावर 4x अपॉन में साइन बाई कोस क्या होता है 10x dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो गया क्वेश्चन नंबर, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या था, अब यहाँ पे क्या करना हमें, देखिए सीकेंड की पावर 4x है, अगर आप यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx, कोई दिक्कत नहीं। तो सीकेंड स्क्वायर आपको पता है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इजक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पुट कर लेंगे इस वाले में, तो एक वाला 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वाले नेक्स्ट टर्म क्या करोगे पुट करोगे 10x को आप टी पुट करोगे। ठीक है, अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में
डी टी। अब सीकेंड स्क्वायर डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन। देखो 1 प्लस टेन एक्स को आपने टी माना था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन नीचे टी आ जाएगा, टेन एक्स का टी, और सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। ठीक है, अब देखो सिंपलेट अलग अलग कर सकते हो, 1/t प्लस में टी आ गया, इंटीग्रेशन डी टी यहाँ लिख लो और इसकी जगह डी टी। तो 1/t क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस में टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब t को आप पुट कर दो, यहाँ पे पुट क्या क्या था आपने, सब्सिट्यूट कर लो, t इक्वल टू टेन एक्स, यहाँ पुट कर लो log टेन एक्स प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, एक्स बाई टू प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये पोर्शन। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला एक होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे इस वाले इंटीग्रेशन में, cos 2x अपन cos x प्लस साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से इसको भी ब्रेक कर सकते हो, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस में साइन एक्स डिवाइड कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक कोस एक्स से साइन एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, डी एक्स था, तो यहाँ पे सिंगल बचेगा, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप पुट करोगे, लेट टेक लेंगे ये नीचे वाली टर्म को हम टी पुट कर दें, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स का प्लस का कोस एक्स बराबर में डी टी बाई डी एक्स। तो इसको ठीक से ले, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी जगह देखो कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स आप डी टी लिख सकते हो, तो डी टी बाई देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स 1/t। ठीक है, अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log t प्लस में c, तो यहाँ पे पुट कर लो, टेक पुट करोगे t इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। ठीक है, इसमें वाले में तो यहाँ से log साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 डी है साइन इनवर्स ब्रैकेट कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है कि आप यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अगर हम साइन की वाले टर्म में इसको चेंज कर दे तो साइन से साइन इनवर्स से साइन वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हो, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस का एक्स, ठीक है, डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट हटा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस का एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स से ये साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई बाई टू माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो पाई बाई टू तो कांस्टेंट वैल्यू, पाई बाई टू को बाहर निकलेंगे, वन डी एक्स बचा यहाँ पे माइनस के, अब देखो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, पाई बाई टू इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा माइनस का इसका एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए ये वाला भी इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी, इसको भी थोड़ा सा हम अपना माइंड को यूज करके करना है। देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि आप देखिए नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर
में आप साइन बी माइनस ए, ठीक है, को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे वहां पर, तो 1/साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन बी माइनस ए। ठीक है, हमने बाहर लिख लिया, कोई दिक्कत, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो कोस एक्स माइनस ए, अब नीचे वाली टर्म लिख दें कोस एक्स माइनस का बी डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, अब नेक्स्ट अगली लाइन में क्या लिखेंगे, साइन बी माइनस ए है। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो एक्स एक्स की टर्म में है ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको भी हम एक्स की टर्म में चेंज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, साइन, देखो यहाँ से क्या करोगे आप, साइन एक्स माइनस का ए करोगे, ठीक है, माइनस, और यहाँ से x माइनस का b करोगे। देखो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा, माइनस के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स से x कैंसिल हो जाएगा वैसा, तो b माइनस से बचेगा, तो वही टर्म बचेगी। तो ये हमारे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसे करना ये। और यहाँ पे कोस x माइनस का a और कोस x माइनस का b dx एज इट इज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला एक पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है। ये वाला फॉर्मूला इस पहले वाले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/साइन बी माइनस ए, तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस का बी माइनस कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस का बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, ये आ गया, अच्छा डी एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस का नीचे मल्टीप्लीकेशन में, तो आप क्या करोगे, इन लोगों इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग देखते हैं, तो यहाँ पे 1/साइन बी माइनस ए, ठीक है, इंटीग्रेशन अब साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस का बी बाई कोस एक्स माइनस का ए कोस एक्स माइनस का बी, ठीक है, माइनस कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस का बी बाई कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस के बी डी एक्स। ठीक है, डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो कोस एक्स माइनस, सॉरी ये नहीं, एक्स माइनस कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये वाला कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे टर्म में क्या बचा, 1/साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस बी बाई कोस एक्स माइनस बी, क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस का बी, ठीक है, ब्रैकेट में बंद डी एक्स। ठीक है, अब देखो इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कर सकते हो आप, देखिए आप इसको साइन बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का क्या हो जाएगा, अगर आप अलग अलग करते हो इनका इंटीग्रेशन, ये सेम रहेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, लोग माइनस के लोग कोस एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का निशान है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि लोग कोस एक्स माइनस का बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो एक लोगरिथम क्या है, लोग ए माइनस का लोग बी क्या होता है, लोग ए बाई बी हो जाता है, तो इसको बटे वाली टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो 1/साइन बी माइनस ए ब्रैकेट बंद लोग कोस एक्स माइनस के बी बाई कोस एक्स माइनस का ए प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में दिक्कत आई बच्चों, वॉइस क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 22 तक क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, कि साइन स्क्वेयर एक्स माइनस का कोस स्क्वेयर एक्स बाई कोस स्क्वेयर
एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला है, ठीक है। तो आप इसको देखो सेपरेट करके अलग अलग डिवाइड में कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन करके डिवाइड कर दो, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर क्या बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है अलग अलग। अब इंटीग्रेशन कर दो, सीकेंट स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन है टेन एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस के कोट एक्स, तो माइनस के कोट एक्स प्लस का आ जाएगा यहाँ पर प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखिए ये चीज़ है इंटीग्रेशन, आप क्या करोगे इंटीग्रेशन सीकेंड ई की पावर एक्स प्लस में एक्स बाई कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए टेन की ये एक्स ई रेस्ट पावर एक्स है, तो आप यहाँ से देखो आप क्या पुट करोगे ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू टी को पुट करेंगे। अब यहाँ से क्या करोगे इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। इसका करेंगे ई रेस्ट टू पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है, प्लस और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, और इस वाले में x इंटू ई रेस टू पावर x सेम और डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ई रेस टू पावर x यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स बचा और डी एक्स इधर लिख लो डी टी, ठीक है। अब देखो ई रेस टू पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को ई रेस टू पावर x 1 प्लस एक्स बाई कोस स्क्वायर ई रेस टू पावर x इंटू एक्स डी एक्स, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया डी टी बाई कोस के टी, ठीक है, कि ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू एक्स की टी हमने पुट किया। अब देखो क्या करेंगे 1 बाई कोस के टी को हम क्या लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 10 ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। अभी कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, आज टोटल 7 पॉइंट एक्सरसाइज 7.3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।